हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या था हमारा? क्या चल रहा था नेक्स्ट क्लास में? जो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट किए थे वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यही किए थे। आइए, रेजोनेंस स्टेबिलिटी के हम 4 पॉइंट बता चुके हैं पहले ही, राइट। पहला पॉइंट क्या था? यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब याद होना चाहिए, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था? मिनिमम मिनिमम चार्ज था। यस सर था। दूसरा क्या था? मैक्सिमम मैक्सिमम पाई बॉन्ड। तीसरा क्या था हमारा? चार्ज चार्ज लोकेशन। चौथा क्या था हमारा? चार्ज सेपरेशन। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम इन 4 पॉइंटों को याद रखेंगे और वन बाई वन हम एक एक करके P/2 या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, पहला पहला क्या था? CH2 पॉजिटिव OCH3 रेजोनेंस CH2 पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव। पहला पॉइंट क्या था हमारा? मिनिमम चार्ज। सर मिनिमम चार्ज तो दोनों में सेम है, फिर क्या देखेंगे? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। मैक्सिमम पाई बॉन्ड, मैक्सिमम पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है? बोलो। सेकंड वाले में ज्यादा है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है नहीं, है ना। इसलिए स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू फर्स्ट। आइए दूसरा देख लेते हैं। OH, राइट। OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। पहला पॉइंट क्या है बोलो? मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। सर यहाँ तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बोलो। या कोई चार्ज अवेलेबल है यहाँ? नहीं है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? बोलो। फर्स्ट की सेकंड की? सर फर्स्ट की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ए मिनिमम चार्ज, राइट। रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है। आइए, और ये रूल नंबर सेकंड फॉलो कर रहा था। आइए, सॉरी। CH2 नेगेटिव C डबल वन O, वेंजी में CH2 डबल वन CO नेगेटिव। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहला रूल क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, सर चार्ज तो यहाँ दोनों में सेम है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड भी दोनों में सेम ही है, एक एक है। फिर देखते हैं चार्ज लोकेशन। तीसरा तीसरा जो रूल लिखवाया था वो क्या था? चार्ज चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन में कंडीशन क्या थी? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल।
ये नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ए पॉजिटिव चार्ज, राइट, मोर स्टेबल। आइए सर, मिनिमम नंबर चार्ज तो सेम हो गया, मैक्सिमम पाई बॉन्ड भी सेम हो गया, तो चार्ज लोकेशन देखेंगे। ओ पे ओ और कार्बन, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। ये हम पीरियोडिक टेबल में जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको भी हम बताएंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई है? सेकंड वाले की ज्यादा हुई है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? बोलो। सेकंड वाले की ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वी नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए मोर स्टेबल, राइट। आइए एक एग्जांपल और लिखिए, इसी में एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये, राइट। आइए पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट है। आइए पहला पॉइंट लिखिए, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। सर चार्ज तो दोनों में सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड रूल क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड भी दोनों में इक्वल है। फिर देखेंगे हम चार्ज लोकेशन। चल चार्ज लोकेशन में वी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, वी नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इज वी नेगेटिव इज ए मोर स्टेबल। तो सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन पे वी नेगेटिव चार्ज है, इज ए मोर स्टेबल, दोनों ही इक्वल है, मतलब चार्ज लोकेशन भी सेम है। तो फिर देखेंगे हम चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, राइट। चार्ज सेपरेशन में भी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या हुआ? मोर स्टेबल, राइट। अगर सेम चार्ज है, क्या है सर? सेम चार्ज है, तो क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, इसे क्या हुआ? लेस स्टेबल, राइट। आइए, अपोजिट चार्ज इज ए मोर स्टेबल। तो देखो यहाँ कोई चार्ज दिखा रहा है? नहीं है सर, अपोजिट चार्ज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू सेकंड, राइट। आइए अब इसके और एग्जांपल लेते हुए आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देख लीजिए आप। ओ राइट है, इसमें भी ऑक्सीजन पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। क्या था? पहला पॉइंट क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। सर चार्ज तो दोनों में सेम है, फिर बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज। हाँ सर, सर ये वाला पॉइंट हमारे इसमें लागू हो रहा है। कैसे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सर इसमें तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है सर, इसमें तो एक पाई बॉन्ड है, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के। आइए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। NH डबल बॉन्ड, NH नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव। फर्स्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हुआ थर्ड। थर्ड क्या है? NH नेगेटिव, और ये अच्छा सर, 1 मिनट होगी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं, मुझे गलत नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। आइए ये देखो, पहला पॉइंट पढ़िए इसमें, पहला पॉइंट पढ़िए, क्या बोला था? मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। सर चार्ज, आइए, इसमें तो बार बार के चार्ज है, ये तो होगा ही नहीं। सर इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, और इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, राइट। चलो, पहला पॉइंट तो नहीं आया कुछ भी काम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें होंगे? सर मैं इसमें अगर ऐसे जाता हूँ तो ये बन जाता है, इधर जाता हूँ तो ये बन जाता है, राइट। इसमें देखो, सर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये और ये नेगेटिव, तो ये वाला बन जाता है, राइट। और मैं ऐसे जाता हूँ, सॉरी, ऐसे जाता हूँ तो ये वाला बन जाता है, राइट। मतलब एक दूसरे के रिजोनेंस स्ट्रक्चर तो है। अब मैं देखता हूँ चार्ज सेपरेशन। चार्ज, ये दोनों तो हमारे कोई काम के आए नहीं, फिर तीसरा पॉइंट ही देखना पड़ेगा ना। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन मतलब वी नेगेटिव चार्ज। वी नेगेटिव चार्ज इज ए मोर स्टेबल। बोलिए सर। सर इसमें तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, इसमें बन रहा है? सर नहीं बन रहा है, राइट। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? बोलो, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? थर्ड वाले की। अच्छा, चल चार्ज सेपरेशन भी देख लीजिए, आयु को। चार्ज सेपरेशन मतलब अपोजिट चार्ज इज ए मोर स्टेबल। अपोजिट चार्ज कहाँ है? यहाँ है। सर यहाँ देख रहा है? सर यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर सेकंड वाले की, और फिर फर्स्ट, राइट है। आइए, और एग्जांपल लेता हूँ एक, उससे और समझ में आएगा। देखो, CL, राइट, पहला है। फिर दूसरा क्या बोलते हैं इसको हम? CL पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। और तीसरा क्या है इसी में? CL नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। सर मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज तो फर्स्ट वाला ही है सबसे ज्यादा। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, ये ऐसे न्यूट्रल हुआ, ऐसे करके, और ये ऐसे हुआ, तो सर कौन सा अच्छा न्यूट्रल होगा? बोलिए। सेकंड पॉइंट पढ़िए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नहीं आ रहा ना, दोनों में सेम ही नजर आ रहा है। तीसरा पढ़ लीजिए, चार्ज लोकेशन। मोर V, more electronegativity charge is a V negative charge is a more stable। तो नेगेटिव यहाँ पे है, तो थर्ड वाला रहा होगा, फिर सेकंड वाला होगा, राइट है। आइए सर, एक और एग्जांपल और ले लेता हूँ। डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड। पहला पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहला पॉइंट पढ़िए, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। चार्ज दोनों में सेम है, नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट।
अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। फिर क्या देखेंगे हम सर? हम देखेंगे चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन क्या हुआ? वैसे तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हमारा दिखा रहा है कि सेकंड वाला ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू फर्स्ट। चार्ज लोकेशन भी देख लो सर, यहाँ तो वी कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई है? ऑक्सीजन वाले की। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? सेकंड वाले की। राइट। आइए 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 आइए। हाँ सर, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी में। राइट, एक पॉइंट और लिख लीजिए। उसको बोलते हैं हम फ्रेश रूल। फ्रेश रूल का मतलब होता है मोर वेंजीन। मोर वेंजीन क्या होता है सर? आइए देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब देखिए ये बाउंडर, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके थ्रू आपको एक बार समझा दूंगा। सॉरी 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 सॉरी। राइट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या बोला? फ्रेश रूल। फ्रेश रूल मतलब मोर वेंजीन। वेंजीन, मोर वेंजीन। मोर वेंजीन और लेस वेंजीन क्या होता है? आइए मैं इसको बता देता हूँ। वेंजीन क्या होती है? हमारी वेंजीन बनती है ऐसे, 1 2 3। राइट, ऐसी बनती है वेंजीन हमारी। वेंजीन में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट है। आइए, ये रेजोनेंस तो दिखा रहा है सर। हाँ जी सर, दिखा रहा है रेजोनेंस। तो मोर वेंजीन किसको बोलेंगे हम? मोर वेंजी उसको बोलेंगे हम जिसके अकॉर्डिंग दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन देखने पे सेम दिखे। जैसे आप देखना, यहाँ देखना, ये है मोर, देखना सर। सर ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी दिखा रहा है वेंजीन, और सर ये भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, दिखा रहा है ना। आइए, अब हम इसको रिजोनेंस में करते हैं। रिजोनेंस जब हमने करा है तो हमारा सिंगल बॉन्ड यहाँ जनरेट हुआ है, ये वाला सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ है। तो सर ये बेंजीन तो हुआ, ये बेंजीन तो हुआ, पर मोर बेंजीन नहीं हुआ। क्या हुआ ये? लेस बेंजीन। ये क्या हुआ? मोर बेंजीन। राइट। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? बोलो, सेकंड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। आइए इसमें है ना एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। राइट, ये लीजिए। राइट है। अब बोलिए सर। सर ये है, ये पाई बॉन्ड ऐसे रोटेट होकर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। रिजोनेंस तो होगा, दोनों में रिजोनेंस तो है फर्स्ट सेकंड में, पर मोर बेंजीन रिंग, मोर बेंजीन रिंग का मतलब पाई बॉन्ड इधर भी शेयरिंग कर रहा हो, पाई बॉन्ड इधर भी शेयरिंग कर रहा हो। तो देखो सर, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, रिजोनेंस तो हो रहा है, पर पाई बॉन्ड तो नहीं है ना, इधर भी शेयरिंग नहीं कर पा रहा, नहीं इधर कर पा रहा है। तो ये इज ए लेस बेंजीन। ये क्या है? मोर बेंजीन। मोर बेंजीन क्यों? सर देखो ये इधर भी शेयरिंग कर पा रहा है, और सर ये देखो इधर भी शेयरिंग कर पा रहा है, तो ये मोर बेंजीन हुआ ना। आइए, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है?
फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकेंड, राइट। आइए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी में, और इसको हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, और फिर उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे और अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए पहला पॉइंट क्या था हमारा, आप देखना 1 और 2। पहला क्या था, मिनिमम, सॉरी मैं अच्छे अच्छे से लिख देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। मिनिमम मिनिमम चार्ज, बोलो सर क्या है, सर सेम है। चार्ज कहाँ है सर, नेगेटिव नेगेटिव। आइए फिर बोलते हैं मैक्सिमम पाई बॉन्ड, देख लो मैक्सिमम पाई बॉन्ड, एक दो सब सेम है। आइए तीसरा क्या है हमारा, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या है सर बोलो बोलो। चार्ज सेपरेशन, इसमें 2 पॉइंट लिखवाए थे हमने, क्या था पहला, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, और दूसरा क्या था हमारा, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए वी नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए वी पॉजिटिव चार्ज। यही तो था, यही था ना। आइए तीसरा पॉइंट, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। सब देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज भी इस पर नेगेटिव है, राइट है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, बोलो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है भाई, बोलो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज इज ए वी नेगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे वी नेगेटिव चार्ज हो तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है ये, मोर स्टेबल, और भी ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है, बोलो। फर्स्ट की ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू सेकंड वाले, राइट। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, मीसो मैरिक इफेक्ट, राइट। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।